जय हिंद। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है धमाका और इसमें होगा बहुत ही सारा खतरनाक सवाल और वो सारा सवाल आपके एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि कैलकुलेशन वाला जितना क्वेश्चन है उससे एक आध दो क्वेश्चन एसएससी एनटीपीसी में पक्का रहता है। तो आपके जो है ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कौन सा फार्मूला रटे, क्या करें। तो आज सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ख़त्म होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा दें कि औसत बराबर योग बटा संख्या। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप लेवल 1 वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बेसिक तरीका से हम बताए हैं। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुना संख्या। सम संख्या का औसत पूछा तो n+1, अब विषम संख्या का औसत पूछा तो n। अब औसत होता है पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। देखिए, औसत निकालने का 3 गो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि योगफल बटा संख्या, और दूसरा तरीका क्या होता है कि कोई भी संख्या होगा उसको जोड़ दीजिएगा, मतलब इसी से कैटेगराइज किया हुआ है, उसमें जो संख्या होगा उसे भाग दे दीजिएगा। लेकिन एक होता है सीरीज में, जैसे आपसे पूछा गया प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसे एक एक के सीरीज में बढ़ता है, तो उसमें क्या करेंगे, पहला नंबर और लास्ट नंबर में जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यानी कोई भी संख्या हो जो एकदम सीरीज में बढ़ता हो, सेम के डिफरेंस में, तो वहाँ इसको आराम से आप अपना सकते हैं और इतना भी गलती होने का चांस नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला ना बहुत दिमाग का तेज होता है, क्या करता है आपसे औसत छोड़ करके योगफल पूछ देगा। तो आप दिमाग में रखिएगा कि योगफल निकालने के लिए औसत में जो संख्या होगा उसकी संख्या से गुना। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लगातार 101 से 200 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। देखिए, 101 से लेकर 200 तक, तो 101 से लेकर 200 तक में पहले नंबर कितना होगा, तो नंबर होगा 100 गो, क्योंकि उसमें 101 भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि 101 से लेकर 200 में तो 99 वो संख्या नहीं, 101 से लेकर 200 तक यानी उसमें 101 भी शामिल है, तो 100 संख्या हो गया। हम आपको बोले कि आप क्या कीजिएगा, आपको अगर एवरेज निकालना हो यानी औसत निकालना हो तो पहला नंबर 101 और लास्ट नंबर कितना, 200। कभी अपनाएंगे जब सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, आपसे प्राकृत संख्या का पूछे तो एकदम डायरेक्ट आंख मूंद के पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर। गुणज वाला पूछे तो सीधा लगाइएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन सम विषम पूछे तो हम थोड़ा और छोटा कर दिए हैं कि विषम संख्या का पूछा कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो कहिएगा 20 होगा। पूछा कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो कहिएगा 21 होगा। योग पूछा तो संख्याओं की संख्या से गुना कर दीजिएगा। देखिए कैसे मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 301 बटा 2। आपको पता है ना कि 301 में 2 से भाग देंगे तो 150.5। अब देखिए, हमको सम निकालना है यानी कि योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देते हैं। तो औसत है 150.5, इसमें संख्याओं की संख्या 100 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 150. इतना आपका आंसर हो गया। यानी इस 101 से लेकर 200 तक में एवरेज होगा 150.5 और इस सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो 150 यानी 15,050 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत तथा योगफल। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होता है, अब 50 तक कितना होगा, मतलब प्रथम 50 गो, 50 नंबर नहीं 50 गो। ध्यान दीजिएगा, तो 0 से बढ़े, फिर 1 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, करते करते 49 तक जाइएगा ना, तो 50 वो हो जाएगा क्योंकि 0 इसमें शामिल है। समझ में आ गया। होल नंबर क्या, 0 से लेकर के जितना इन्फिनिटी तक होता है सब होल नंबर होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि इसका आप क्या निकालिए, औसत निकालिए। हम बोले कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 0 और लास्ट नंबर 49, आप बटा 2 कर दीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, तो हो गया 49 बटा 2 बराबर हो गया आपका 24.5। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछता है कि योग क्या होगा। सुनिए, योग निकालना है तो हम आपको बोले हैं कि औसत आ गया, घबराने की बात नहीं है। योग निकालने के लिए औसत गुना से। हम इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है ना आज हम दूर करके ही जाएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए,
अब इसमें क्या करेंगे, संख्या कई गो हुआ 0 से लेकर 49 तक में, वो तो सीधा बोल दिया 50 गो संख्या, बस 50 से गुना कर देंगे। 50 से गुना कीजिएगा तो ये दशमलव हट जाएगा, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 4 बार में 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी 1225 इसका जोगफल आ गया और 24.5 इसका औसत आ गया। जिस ऑप्शन में होगा आप उस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है ये। तो चलिए आपका ऑप्शन ए आंसर हुआ। अगला सवाल देखिए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। बाहर एक क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल। हम आपको बोले ना कि जब पूछे सम संख्याओं का औसत, सुनिए ना, जब पूछेगा कि सम संख्याओं का औसत तो पूछा कि 20 गो, तब 20 में 1 जोड़ दीजिएगा, तब 20 + 1 माने हो गया आपका 21 हो गया। हम यहाँ पे लिखा दिए, देखिए ना, कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए अभी रखे हुए हैं। अब पूछता है कि इसका योगफल क्या होगा। सुनिए ना, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज में गुना कर देते हैं, किससे, संख्या की संख्या से। सुनिए ना, 20 गो संख्या है, यानी योगफल बराबर औसत गुना संख्या, औसत हो गया 21 और संख्या हो गया 20, गुना कर दीजिएगा तो 420, यानी आपका औसत हो गया 21 और योगफल हो गया 420। 21 को 420 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना मजा आ रहा है सवाल को बनाने में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 25 से 75 तक के सभी सम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। सुनिए, 25 से लेके 75 तक जितना सम संख्या है उसका औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 से 75 तक कहिएगा सम संख्या, तब 25 के बाद सम संख्या 26, अब 75 तक में 74 हो गया, यानी पहला नंबर 26 और लास्ट नंबर 74 बटा 2 कर दिया, आपका एवरेज निकल गया। सुनिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 बटा 2 कर दिए, 50 हो गया। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि आप इसका योगफल निकालिए। अभी तो आप एवरेज निकाले हैं, यानी कि औसत। योगफल निकालने के लिए एवरेज में गुना कर देंगे संख्याओं की संख्या से। 25 से लेके 75 तक के बीच में क्या होगा, तो 25 से 75 तक के बीच में 50 गो प्राकृतिक संख्या हो गया। आप 50 में 2 से भाग दे दिए तो 25 गो गया, तो इसमें 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 25 25 125, यानी 1250। आपका ऑप्शन कितना, 50 और कोमा 1250 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे 25 से 75 तक, तब 25 से 75 तक की डिफरेंस कितना, 50 हुआ। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग लगता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे 1 से लेकर 6 तक हम लिखेंगे तो इसमें से 2 4 6, यानी देख रहे हैं 2 के गैप पे आपका सम संख्या आ रहा है। यानी 50 गो संख्या में मात्र 25 गो होगा आपका सम संख्या, अब 25 गो होगा विषम संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 25, तो 25 से इसमें गुना कर दिया, आपका आंसर फट से निकल गया। तो देखिए कितना आसान है आपके लिए। तो हम चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। वाह, ये तो कितना मजेदार सवाल है। बोलता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल। हम बोले ना कि पूछा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो कहिएगा आंसर 20। आपसे पूछा योगफल, घबराने की कोई बात नहीं। क्या कीजिएगा, औसत में संख्या से गुना कर दीजिएगा, औसत आ गया 20 और संख्या है 20, तब 20 में गुना किए तो 400, तो आपका आंसर हो जाएगा 20,400। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। सुनिए, घनों का औसत तथा योगफल हम आपको बोले ना कि घबराइएगा नहीं। घनों का औसत सिर्फ जानिए, बस योगफल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, संख्याओं की संख्या से गुना कर दीजिएगा, झंझटे खत्म। तो घनों का योग औसत निकालिएगा, हम आपको बताए हैं ना, n × n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, बस हो गया, काम खत्म। तो n × n+1 यानी 15 गो संख्या है, 15 + 1 16 का स्क्वायर बटा 4। सुनिए ना, 15 × 16 × 16 बटा 4, 4 से काटिएगा 4 बार में तो हो जाएगा 64 × 15, तो 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 छक 90, 6 96, यानी 960 हो गया इसका औसत। आपको निकालना है योगफल, बस घबराइए नहीं। योगफल निकालने के लिए औसत आ गया 960, 960 में गुना कर दीजिएगा संख्या से, तो संख्या है 15, तो 0 हो गया, 15 छक 90 के 0 और हाथ में 9, अब 15 9 135 और 9 कितना हुआ 144, यानी 14,400 और 960, यानी 960 को 14,400 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। तो कितना आसान है, आप बिल्कुल भी आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। और कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद आपको होगा ही नहीं। आज के बाद जीवन में कभी भी आप नहीं सोचिएगा कि कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ एवरेज में होता है।
तो आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए में आंसर है इसका दिया हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बड़ा मेरे पास है, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ के क्या कीजिएगा, क्वांटम कैट का क्वेश्चन लेके क्या कीजिएगा। आपको क्वेश्चन वो होना चाहिए जो एग्जाम में पूछता है, और रेलवे का एग्जाम देने जाइएगा तो बउआ वाला क्वेश्चन पूछता है मैथ में। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो आप तो एक आपका टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद में आपका जो है टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आप जो है अपने लक्ष्य से भटक गए। तो उसी चीज़ का तैयारी कीजिए। आपको कितना लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगा कि सर इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में बनने वाला। अरे हल्का क्वेश्चन थोड़े ना है, हल्का उसको बना दिया गया किससे, हॉट ट्रिक से। तो आप हल्का बन गया तो ये मत सोचिएगा कि वो हल्का सबके लिए होगा। जो जानेगा ये तरीका वही ना हल्का जानेगा, और जो नहीं जानेगा उसके लिए हल्का थोड़े ना है, उसके लिए तो भारी है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि प्रथम 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। सुनिए, 25 तक के वर्गों का औसत तथा योगफल हम क्या सिखाए थे वर्गों वाला में, कि एक बार क्या कीजिएगा, 25 में एक जोड़िएगा, सुनिए ना, उसके बाद 25 में 2 से गुना करके एक जोड़िएगा, अब बट्टा में 6 कर दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। आपका 26 गुना 51/6। सुनिए ना, 3 से काटिएगा 2 बार में, 3 से काटिएगा 17, 2 से काटिएगा 13 बार में, 13 गुना 17 13 91 का, एक हाथ में 9, और 13 9 कितना हो गया, 22 यानी 221 हो गया। और आपको ये हो गया आपका एवरेज। क्या हो गया आपका एवरेज? एवरेज मतलब हो गया आपका औसत। और आपको निकालना है अभी योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, औसत में गुना कीजिएगा संख्याओं की संख्या से, तो औसत आ गया 201 की संख्याओं की संख्या 25। चलिए फटाफट गुना कीजिए, 25 से एक बार में किए, 25 का 5 हाथ में 2, 25 दूना 50, 2 52 का 2 हाथ में 5, 25 दूना 50 और 5 कितना हुआ 55, यानी 5525 यानी 221,5525 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए में है 221, अब बी में है 5525 और सी में है दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, 71 + 75 + 79 + 83 + 99 ... डॉट 99 का औसत ज्ञात कीजिए। सुनिए ना, +75 + 79 ... डॉट 99। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, ये 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। हम आपको बताएं ना कि जब एक सीरीज में बढ़ोतरी हो तब क्या करेंगे, ई वाला टाइप लगाएंगे। तो 71 पहला नंबर और लास्ट में नंबर दिया है 99, अब बाटा कर देंगे 2। सुनिए ना, ये एवरेज इसका निकल गया। एवरेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 9 1 10 की 0 हाथ में 1 9 7 16 और 1 17/2 कीजिएगा, तो कटेगा आपका 2 से 8 बार में, और 2 5 10 यानी 85 हो गया इसका एवरेज। तो आपका आंसर आ गया 85। ये अगला सवाल है कि यदि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 7 लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे देखिए अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा बउआ, इसमें वही चीज़ काम करेगा जो आपका बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका में क्या करेंगे, हम संख्या 7 को मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, अब क्या होगा, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो अगला बार में आपको जो है थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब हम बताते हैं अगला क्वेश्चन में कैसे इजी होगा। तो चलिए इसमें पहले देखते हैं। तो पहले संख्या x माने, दूसरा संख्या x + 1, तीसरा संख्या x + 2, चौथा संख्या x + 3 और पांचवा संख्या x + 4 और छठा संख्या x + 5 और सातवां संख्या x + 6। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 7 संख्या लिखे तो x + 6 तक आया, यानी अगर 1 से लेकर 100 तक अगर हम इमेजिन करके जो कोई संख्या बनाते हैं तो x + 99 आएगा। तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं ना होगा कि अगर आपसे 7 तक पूछा तो x + 6 लास्ट में है ना, तो 6 के नीचे वाला जितना गिनती है सब गिन लीजिए। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 गिन लीजिए। सुनिए, आई बोला काट हो 7 गो, तो 7x लिख दीजिए, अब +21, अब बटा कितना 7 कीजिएगा। क्यों? क्योंकि संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 33। अब हम इसको थोड़ा सा ना ट्रिकली सोचे हैं और आपको बताते हैं कैसे आएगा। ये पूरा संख्या को जोड़िएगा तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21 आ गया। और सब x को जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया। अब बटा में 7 कीजिएगा, क्योंकि जब औसत निकालते हैं तो संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं और हमें यहाँ पे औसत दिया है तो औसत बराबर औसत करना होगा। समझ में आ गया। लेकिन आपको जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लगातार 20 तक, तो आप सीधा कहेगा अच्छा 20 तक पूछा ना, तो 19 18 17 16 15 सबको जोड़ लीजिएगा। अब 20x लिख दीजिएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था डायरेक्ट। अब यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हो गया x + 3 अब बटा 7 = 33। 7 से 7 कट गया,
तो x बराबर कितना हो गया 33 माइनस 3, इधर प्लस 3 जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर 30 हो गया। सुनिए इसका वैल्यू 30 हो गया। आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा, तो 30 प्लस 6 बराबर कितना होगा 36 होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 36 हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता है कि यदि 6 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 49.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बोले ना कि 6 क्रमागत बोला ना, तो मतलब x + 5 होगा। तो पहले लिख देंगे 6 क्रमागत माने 6x, अब 5 के नीचे जोड़िए, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 6x + 15। और सुनिए अब बटा कर देंगे 6, कितना दिया हुआ 49.5। कुछ मानने का जरूरत नहीं है, बस आंख मूंदिए और गिनना शुरू, बात खत्म। अब इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा, तो पहले यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, अब बराबर 49.5। देखिए कॉमन लेने से क्या होता है ना, संख्या छोटा हो जाता है, छोटा संख्या में आपको काफ़ी फायदा होगा। देखिए यहाँ पे कैसे फायदा हो गया, 2x + 5 हो गया, और यहाँ हम 49.5 में गुना कर दिए तो हो गया आपका 99। तो 2x बराबर 99 में से ये क्या होगा 5 घट जाएगा, तो हो गया आपका 2x बराबर 94। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 2 से 4 बार में 2 से 7 बार, यानी 47 हो गया। तो x का वैल्यू 47 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सबसे हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा x + 5 होगा, क्योंकि 6 क्रमागत बोला तो बड़ी संख्या x + 5 होगा। तो इस 47 में 5 जोड़िएगा, तो 47 + 5 बराबर कितना होगा 52 होगा। कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा होगा, उसका कारण यह है कि आप लेवल 1 का वीडियो नहीं देखे हैं। हम जो है ना किसी भी चीज़ को बहुत बेसिक तरीक़ा से बताते हैं, और हवाबाजी वाला काम नहीं। ऐसा नहीं कि आ गए और क्वेश्चन पहले ही से रटे हुए रहें और यहाँ पे इतना फास्ट बना दें कि बच्चा का जो है दिमाग सन हो जाए। ये फास्ट बनाने का इसलिए हम बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में इतना एक्टिव रहना है आपको। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में गए और धीरे धीरे बना रहे हैं, तो उससे जो है आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। और धीरे धीरे आप मेरा पहला वीडियो देखिए, एकदम आसानी से आराम से बताते हैं, ताकि आप कुछ सीखना है। लेकिन जब लेवल 4 में आ गए तो लेवल 4 में आपका स्पीड भी हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लेवल 4 में आ गए और एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, देख ही रहे हैं। तो अगला सवाल है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। लफड़ा तो बढ़ गया, वो तो क्रमागत संख्या था प्राकृत, तो अब ना दिमाग लगा दिया, ये तो विषम संख्या कह रहा है। तो 4 को कह रहा है, तो सुनिए ना, x पहिल का विषम तो उसमें 2 जोड़िएगा, तो दूसर का विषम, फिर 3 जोड़िएगा, नहीं 3 नहीं, इसमें 4 जोड़िएगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस में होता है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो 4 को बोला ना, तो 1 2 3 को तो हो ही गया। अब फिर इसमें से क्या करेंगे 6 कर देंगे। आई कितना है 28 है इस टोटल का औसत। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा, तो 4 को संख्या तो 4 से भाग दे दिए और यहाँ पे 28 हो गया। ये इस फार्मूला का यूज किए हैं योग बटा संख्या औसत निकालने के लिए, ठीक है। औसत इधर और औसत इधर दोनों आपस में बराबर। ये 1 2 3 4 यानी 4x। सुनिए 2 4 6 6 12 हो गया। अब बटा 4 करके यहाँ 28 लिख दिए। यहाँ से कॉमन लीजिएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ले सकते हैं कॉमन, तो 4 से 4 कट गया, तो x + 3 यानी हो गया 28, तो x बराबर हो गया आपका 25। अब बोलता है कि सबसे छोटी संख्या, तो यह ना सबसे छोटी संख्या 25। 25 आपका आंसर हो गया। आप थोड़ा बहुत दिमाग जो है ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन में आप उलझ जाएंगे तो 2-3 ऑप्शन में हो सकता है कि यूनिट डिजिट सेम दे देता है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब ऑप्शन के चक्कर में पड़िए। ऐ नहीं कि पहले ही ऑप्शन आग में कूद गए, अब पता चले कि आग बुताने वाला मशीनें नहीं रखे हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल देखिएगा तो चुटकियों में बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बोलता है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर। देखिए ना, अंतर पूछ दिया, तो सुनिए, हम मान लिए सबसे छोटी संख्या x, तो अब इस 6 क्रमागत x + 2 अगला संख्या होगा, दूसरा संख्या x + 4 तीसरा, x + 6 चौथा, x + 8 पांचवा और x + 10
छठा क्रमागत संख्या हो गया। बोलता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, सुनिए ना, सबसे छोटी में कितना जोड़े हैं, 10 को जोड़े हैं, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। बस बात खत्म। वो औसत कितना दिया उसे नहीं मतलब है, आपको सीधा पूछा छोटी और बड़ी संख्या में अंतर कितना का है, तो ये 10 का अंतर है। अब कहिएगा सर कैसे 10 का अंतर है, तो नहीं बना के दिखाइए। तो देखिए बना के दिखाते हैं। पहले का संख्या x लीजिए, x मान लिए, लास्ट वाला संख्या x प्लस 10। सुनिए ना, हम आपको बोले ना पहला प्लस लास्ट बटा 2, आई कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 10 बटा 2 बराबर 37। सुनिए यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 बटा 2 और इक्वल टू 37। क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर 37 माइनस x, सॉरी 37 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 32 और x प्लस 10 माने इसका वैल्यू हो जाएगा 42। कितना का अंतर, 10 का अंतर। हो गया आपका आंसर खत्म। तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, उतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत क्या है। हम आपको बोले ना कि जब सीरीज में होगा तो आप क्या कीजिएगा, जैसे पहला संख्या n है और लास्ट में n प्लस 5 है, तो सीरीज में होगा तो पहिल का प्लस लास्ट बटा 2 कर दीजिएगा, बस उसका औसत निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2n प्लस 5 बटा 2। अब देखिए इस टाइप का किस ऑप्शन में है आपका, तो आप वहीं आपका आंसर ही होगा। तो 2n प्लस 5 बटा 2 आप देखिएगा तो ध्यान दीजिए n प्लस 2 नहीं हो सकता है। अच्छा n प्लस 5 बाई 2, देखिए n प्लस 5 बाई 2 कहने का मतलब हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n बाई 2 प्लस 5 बाई 2। अभी 2 से 2 कट गया तो n प्लस 5 बाई 2 हो गया ना, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन भी जो है ना बड़ा घुमा फिरा के रहता है, तो आपको ये नहीं कि आंसर निकाल दिए ऑप्शन चुनने नहीं आया जिसके कारण आंसर गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि 2 4 6 8 2n का औसत मान क्या होगा। देखने से पता चल गया कि ये क्या हो गया, सम संख्या पूछ रहा है। 2 4 6 8 डॉट 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 2n, यानी ये सम संख्या का औसत पूछ लिया। तो सम संख्या का औसत क्या बताएं, जितना संख्या होगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा। मतलब मान लीजिए संख्या n हो, अभी तो संख्या पता नहीं है ना कितना तक है क्योंकि यहाँ 2n दे दिया हुआ है, तो संख्या n है इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो यही आपका हो जाएगा सम संख्या का औसत। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो n प्लस 1 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। हो गया, उसका एवरेज खत्म हो गया। देखिए वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।